जी बताइए। गुरुदेव प्रणाम। भगवान सुखी रखे। गुरुदेव बेटे के बारे में पूछना है मुझे। बेटा हाँ जी। बताइए। 23 जनवरी हाँ। 2011 समय 9:55 शाम को। देखिए, हाँ गुरुदेव। आपके बेटा की कुंडली, हाँ जी गुरुदेव। बेटा की कुंडली अगर सही है हाँ जी। तो ये कंफ्यूज रहता है, क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल गुरुजी, आपके सामने ही खड़ा है। घर में दिल नहीं लगता। सही बात है गुरुजी। इधर बुलाओ उधर जाना, इधर बुलाओ इधर जाना। बहुत अच्छी पढ़ाई की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है गुरुजी। सही। लापरवाह है अभी से, मोबाइल बहुत देखता है गुरुजी। घुमक्कड़ स्वभाव रहेगा। क्या जानना चाहते? मैं गुरुजी इसके एक तो नौकरी की, एक उम्र की, किसी ने मुझे उम्र के बारे में बता दिया था। एक बेटा है मेरे। क्या पूछना? नौकरी का? नौकरी और आयु दोनों चीज गुरु। कभी भी किसी भी मरीज के सामने उसका रोग डॉक्टर से नहीं पूछा जाता। सही बात है गुरु जी। आप जानते हैं, महामृत्युंजय जाप करते रहें, ठीक है गुरु जी। भगवान चाहे ठीक हो जाए। ठीक है गुरु जी। दूसरा, नौकरी। मैं 32 पूर्णमासी का व्रत करती हूँ इसकी आयु के लिए, वो सही है? वो अलग चीज है, महामृत्युंजय मंत्र अलग चीज। वो भी करती हूँ गुरुजी मैं। महामृत्युंजय हाँ जी। बोलिए। ओम त्वं कम वैजामहे सुगंधित पुष्पी वर्धनम उर्वारुकमी बंधनाय मृत्यु मोक्षी मामृताय। तत्काल बंद कर दो, तत्काल बंद कर दो। आप जो मंत्र पढ़ रही हैं हाँ जी। उसमें बंधनाए कहीं नहीं है, बंधनान है। बंधनान। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र पूरा ऐसा है, सुन लीजिए। ओम होम ओम जूम सहा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वः रोम जूम सहा होम ओम। आपका पूरा खंडित मंत्र। ठीक है गुरुजी। हमने एक व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र दिया बहुत साल पहले। ज्योतिष का काम है, 30-32 साल की प्रैक्टिस है। आया कोई, उसको जाप दिया। मंत्र में सुनिए कैसी कैसी गलतियां, एक एक मात्रा में कैसी गलती होती, क्या परिणाम। इसमें मंत्र है स्वाहा रोम जूम सहा होम ओम। स्वाहा रोम, स्वाहा पौस, स्वाहा के बाद विराम, फिर है रोम, स्वाहा रोम। हे महादेव मेरी रक्षा करो। इसका मतलब है स्वाहा रोम मतलब हे महादेव मेरी रक्षा करो। और वो शॉर्टकट में मंत्र पढ़ रहा, स्वरोम जूम सहा होम ओम। स्वरोम, स्वाहा रोम की जगह वो पढ़ रहा स्वरोम। और स्वरोम का मतलब होता है हे महादेव मुझे जला के राख कर दो। और उसके शरीर में जलन होने लगी। उसके शरीर में 70-80 हजार मंत्र होने के बाद पूरे शरीर में जलन। दिन में 4-4 बार नहाए, जलन हो रही गुरुजी, जलन हो रही। मेरे को लगता है महामृत्युंजय भी नहीं काम कर पा रहा, मैं तो मर जाऊंगा। हमने कहा तुम ना मरोगे, मंत्र बोलो। फिर बोला स्वरोम, फिर उसने बोला। फिर हमने कहा हमने क्या लिख के दिया, स्वह रोम, अलग अलग। स्वह रोम मतलब अलग है। स्वह के बाद पौस है, पौस मतलब रुकना, स्वह रोम। तो अगर मंत्र, और वो पढ़ रहा था स्वरोम ओम एम ह्रीम श्रीम श्री नमो भगवती मम समृद्धो ज्वल ज्वल माम सर्व संपदम देहि देहि मम अलक्ष्मी नासाय नासाय हूं पट स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ समझे। मम अलक्ष्मी, मम अलक्ष्मी, मेरी अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता गरीबी। नासाय नासाय नष्ट हो नष्ट हो। मेरी अलक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के आगे आ जोड़ दो, अलक्ष्मी दरिद्रता गरीबी। हमने मंत्र दिया, किसी को मंत्र जाप चल रहा और उसको भारी नुकसान हो रहा। कुछ दिन के बाद आया भारी नुकसान, 1.25 लाख रुपए का नुकसान 2003 में। क्या हो गया?
मंत्र जाप कर रहे हैं, नुकसान। तो हमने कहा सुनाओ, तो वो कहे मम लक्ष्मी नासाय नासाय हूं पट स्वाहा, मम लक्ष्मी नासाय, मेरी लक्ष्मी नाश हो नाश हो। हमने कहा यार तुम गंवा ही रहोगे। क्यों गुरुजी? हमने कहा तुमसे बोला था मम अलक्ष्मी, मम अलक्ष्मी, मेरी अलक्ष्मी नष्ट हो, दरिद्रता नष्ट हो, तो अलक्ष्मी नष्ट होगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। और तुम कह रहे मम लक्ष्मी नासाय नासाय, मेरी लक्ष्मी नष्ट हो नष्ट हो। हमने कहा तुम बंद करो या सुधार करो। फिर उसने बंद किया। अब बोले क्या करें? अगर अशुद्ध मंत्र 50,000 जपा है तो जब उसका शुद्ध मंत्र 1,00,000 जपोगे, जब पुराने मंत्र का दोष समाप्त होगा। तो बहन जी बंद कर दो। हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में महामृत्युंजय मंत्र अपलोड किया है। दूसरी बात, एक मंत्र जपने वाला साधक होता है और एक मंत्र को गाने वाला होता है। जैसे हम सुनते हैं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, ये हमने सुना, कई जगह बजता रहता। ये गायक लोग हैं, जूता पहन के दीप जलाते हैं, बिना थोड़ी सी लिए उनका स्वर नहीं बनता। उनके गाय मंत्र से क्या होगा? आओ लच्छू बैठो लच्छू, न इतई कच्छू न उतई कच्छू, सूपड़ा साफ हो जाए। इसलिए मंत्र उसका सुनो जिसने स्वयं साधना की हो। जिसने स्वयं साधना नहीं की, एक पंडित जी हैं, नाम नहीं बोलते, हमारे मध्य प्रदेश के, ज्योतिष का जा अक्षर नहीं जानते और कम से कम 1,00,000 उपाय उनकी जबान पर रखे, रोज उपाय तोड़ मरोड़ के पेश करते रहते। हमने इतना ही पूछा लोगों से, जो आदमी ज्योतिष का ABCD नहीं जानता वो उपाय आपको कैसे बता सकता? जब उसको ये पता नहीं है कि फलाना ग्रह खराब है, ढिकाना ग्रह खराब है, सूर्य मंगल बुध चंद्र कोई भी, जब उस ग्रह की खराबी तुमको पता नहीं है तो तुम उसका समाधान कैसे दे सकते हो? मतलब झूठ बोल रहे हो। ऐसे लोगों ने लुटिया डुबा दी ज्योतिष की, यही सच्चाई है। तो सच बात यह है भाई साहब कि महामृत्युंजय या कोई भी मंत्र उस व्यक्ति का सुनो, उस व्यक्ति का सुनो या पालन करो जिसने थोड़ी बहुत तपस्या साधना आराधना की हो। जो टीका लगाए मिल जाए, जो भगवान का भक्त हो, उससे बैर विरोध ना करके प्रणाम करके चुपचाप किनारे से निकल जाओ, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो महामृत्युंजय मंत्र आप सुने, उसको सुनाएं। गुरुजी इसी से कराएं तो, इसी से कराएं तो, इस बच्चे से कराएं तो सर। अब जब माँ बाप नहीं कर पा रहे तो सर ये वो तो बच्चा है। थोड़ा सा शुरुआत का बोलते हो ना, आपसे सुनती हूँ सर मैं। आप तो उसको सुनवा दो। जब आप शुरू में बोलते हो ना, थोड़ा सा वो समझ में देखो कम आता है। ऐसा है, मेरी बात समझो, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम ऐसे पंडित जी नहीं है कि दिल रखने के लिए बोल दें कि करा दो, आप भी खुश हो जाओगे, सब खुश हो जाएंगे, लेकिन ये गुरु का स्वरूप नहीं है। रामायण उठा के देख लो, सुंदर कांड में लिखा, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज्य धर्म तन तीन का होए बेघी नाश। सचिव मतलब सलाहकार, वेद मतलब डॉक्टर, और गुरु मतलब गुरु। अगर ये तीन किसी भय के कारण, आप राजा हो, अगर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो मार दोगे, तो भैया भय हो गया। या आप राजा हो, आपके मन का बोल देंगे तो पैसा मिल जाएगा, तो भय या लालच आस में। अगर सलाहकार गुरु या डॉक्टर, आपको खटाई नुकसान, ऑपरेशन हुआ, खटाई नुकसान करे, डॉक्टर कहते अरे खाओ तुम तो फिर तो बचना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए इन तीन को किसी लालच के कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम यकीन से कहते हैं, ज्योतिषी, डॉक्टर और गुरु, हमारी इस बात को सब नोट करें, ज्योतिषी, डॉक्टर और गुरु जो भी ईमानदारी से काम करेगा, गारंटी है पूरे देश दुनिया में उसका नाम कोई धूमिल नहीं कर सकता।
ये विद्या ही उसको श्रेष्ठ पर पहुंचा सही। देगी, दावा मार। सही बात है गुरुदेव। लेकिन जब कहीं लालच आ जाती है, ज्योतिषी हो, गुरु हो, डॉक्टर हो, जब सामने वाले को प्रोडक्ट समझ ले, ये मेरा प्रोडक्ट है, इससे मुझे कितना अर्न करना है, बस समझ जाओ वहां गाड़ी गड़बड़ हो गई। सही बात है गुरुदेव। तो वो नहीं आना चाहिए। और हम तो एक काम के बात कहते, अपने काम को ईमानदारी से करो। आपका काम ही अगर आपको बुलंदियों पर नहीं पहुंचा दे तो किसी तीसरे की जरूरत, ना गुरु की, ना रत्न की, ना मंत्र की, ना उपाय की। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाए। करके तो देखो, करते नहीं, सही बात है गुरुदेव। प्रबल आलसी। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र शुद्ध जपो। नहीं जप सकते तो हमारे यूट्यूब में है, वो डाउनलोड ना करें, वो इसको सुनाएगा। ठीक है गुरुदेव। ठीक हो और क्या पहना है सर इसको? एक पन्ना पहना दें, ठीक है गुरुदेव। नीलम पहना दें, चंद्रमणि पहना दें, ठीक है गुरुजी। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अच्छा तुम बाकी हो अभी? हाँ बोलो। दो हो गए, तीसरा। हाँ गुरुजी मैं एथिकल हैकर बनना चाहता हूँ। मैं एथिकल हैकर बनना चाहता हूँ। क्या होता है एक्टर? आईटी सेक्टर में, मतलब जैसे ये साइबर डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। कोशिश कर लो तो बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे पेट में कोई बात हजम नहीं होती। बोलो। हाँ जी गुरुजी। तो जब कुछ भी बता दोगे तो फिर आगे चल के बड़े पद पे कैसे पहुंचोगे? गंभीर बनना सीखो, पढ़ाई करो, सफलता मिल जाए। ठीक, चल सुखी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।